एंड वेलकम बैक। और आज का टॉपिक जो हम ले रहे हैं दैट इज़ जेनेटिक्स। कंटिन्यूएशन ले रहे हैं। लास्ट जो है आपका, अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके आप देख लीजिएगा। वहाँ से जो है हमने 21 क्वेश्चंस को किया था, ठीक है। एंड लास्ट जो आपका जो वीडियो है उसमें एक करेक्शन है। जो हमारा सिकल सेल ट्रेट है ना, ये सिकल सेल ट्रेट जो है ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। एंड सेकंड जो है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी जो है आपका ये जो है आपका दोनों में ही आ जाता है सिकल सेल ट्रेट। इसमें आपका हीट्रोजाइगस कंडीशन रहता है, तो उसके अंदर में जो है क्या होता है, एक जीन जो रहती है ये भी जो है क्या करती है, सिकल सेल को जो है आपका रिसेसिव जीन है, स्टिल ये अपने आप को क्या करती है, एक्सप्रेस कर देती है थोड़ा बहुत, है ना। तो आधे जीन जो है क्या हो रहे हैं, ये आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं, आधे जो है यानी बनने वाले हीमोग्लोबिन आपके सिकल सेल होंगे और आधे जो है नॉर्मल जो है आपके बनते हैं, ठीक है। तो ये उतना डेंजरस नहीं है सिकल सेल ट्रेट एज़ कम्पेयर टू योर होमोजाइगस कंडीशन, जो है ज़्यादा जो है आपका डेंजरस होती है, ठीक है। एंड सेकेंड जो है आपका यहाँ पर पी साइज जो है आपका यहाँ पर ना, पी शेप जो है वो जो है उसके लिए कैपिटल बी और कैपिटल बी जीन जो है ये क्या करता है, ये स्टार्च प्रोडक्शन ज़्यादा करके जो है आपका जो आपके पी जो है इसके शेप को क्या कर रहा था, राउंड एंड लार्ज जो है बड़ा बना रहा था, ठीक है। वहीं पर ही जो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में स्टार्च बनता तो है, लेकिन ये क्या है, कम बनने के कारण साइज़ जो है क्या होता है, छोटा होता है। शेप राउंड ही रहेगा लेकिन स्मॉलर साइज़ का रहेगा। तो इस कंडीशन में जो है आपका ये भी जो है एग्जांपल सॉरी आपका जो है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है ना, इस टाइप से जो आपका दोनों में आ जाता है, तो वहाँ पर हमारा आंसर जो है 4 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो अभी जो है आज का नया क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके जो हमें बताते रहिए आपको जो है और क्या मॉडिफिकेशन चाहिए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपका और चेंजेस करते रहेंगे, ठीक है। आपके कितना स्कोर कर रहे हैं ये भी बताइएगा, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, तो पहला जो क्वेश्चन ले रहे हैं, ब्लाइंड अप्रोच फॉर सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम that contains all the coding and non-coding sequence and later assigning different region in the sequence with function is referred to as genome के व्यक्तिक और अव्यक्तिक अनुक्रमों की जानकारी प्राप्त कर उनके कार्यों को निर्धारित करना कहलाता है। तो ये जो है ना, ये जो है आपका यहाँ पर सीक्वेंस का पता लगाना है ना। देखो, ये एक्सप्रेस सीक्वेंस तो क्या होगा, ये ईएसटी जो है आपका कोडिंग सीक्वेंस का पता लगाना ईएसटी कहलाएगा, ठीक है। सीक्वेंस एनोटेशन जो आपका यहाँ पर क्या है, तो ये जो है डीएनए में जो आपका ये कोड जो है ना, लाइन से जो है सीक्वेंस क्या क्या प्रेजेंट है, सेंगर मेथड मेनली यूज़ करते हैं इसके लिए हम। तो सही आंसर जो है हमारा कौन सा होना चाहिए, तो सही आंसर जो आपका यहाँ पर सेकंड वाला जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है एलिलिक सीक्वेंस वेरिएशन हैज़ ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ़ वन more than one variant at a locus occurs in human population with frequency greater than, ठीक है। तो विकल्पी अनुक्रम विभिन्नता, जिसे परंपरागत रूप से जो है डीएनए बहुरूपता कहते हैं, मानव जनसंख्या में डैश अधिक आवृत्ति एक विस्थल में असंगति मिलने से होती है, ठीक। तो देखिए, इसका आंसर तो मुझे आई एम नॉट श्योर, इसका जो है ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो आप लोगों को अगर इसका आइडिया होगा तो आप लोग मुझे बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। बट पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो है आई थिंक 0.1 जो है इतना जो है फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा रहेगी, तो हम इसको जो है यहाँ पर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है यहाँ पर कंसिडर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जो है क्योंकि 1 से ज़्यादा तो टोटल फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है, तो आई थिंक जो है 0.1 जो है आपका ये आंसर होना चाहिए। फिर भी आप लोग बताएंगे इसको ज़्यादा अच्छे से, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है मैच द कॉलम जो है आपका यहाँ पर, इसको बताना है। तो स्थानांतरित स्थल, अनट्रांसलेटेड रीजन, ट्रांसलेटेड, राइबोजाइम एंड राइबोसोम्स, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइबोजाइम तो ये सेकेंड है आपका, ठीक है। 23S RNA जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं। तो सी का सेकेंड जो है मुझे जो है 3 में मिल रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो मेरा नहीं होगा, है ना। और राइबोसोम जो है स्ट्रक्चरल आरएनए एंड डिफरेंट प्रोटीन रिक्वायर्स स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन इन एमआरएनए और रिक्वायर्स फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अनट्रांसलेटेड रीजन जो है ना आपका, ये जो है ये बी का फोर्थ है, ये जो है आपका एफिशिएंट ट्रांसलेशन जो होता है ना, अस्थानांतरित जो आपका रहता है, ये प्रभावी स्थानांतरित प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है, ठीक है।
तो बी का फोर्थ वाला जो है ऑप्शन है, यानी ये भी कट गया हमारा, ठीक है। तो अब कौन सा बचा, सी का सेकंड है इसमें, सी का तो आपका कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो गया, बी का फोर्थ है। अब डी और ए में बस आपको देखना है कौन सा सही होगा, ठीक है। तो राइबोसोम स्ट्रक्चरल एंड डिफरेंट जो है आपका यही सही लग रहा है, ट्रांसलेटेड स्टार्ट कोडॉन टू स्टॉप कोडॉन, हाँ तो ट्रांसलेटेड वाला तो यही रहेगा, ए का थर्ड हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड जो है आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो राइबोसोम स्ट्रक्चरल और ये जो है आपका प्रोटीन में जो है आरएनए आता है, ठीक है। तो सही आंसर जो है सेकंड जो हमारा यहाँ कोड बनेगा आपका ये जो है। चलिए हाँ जी, पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डव विच इज़ यूज फॉर मेकिंग डोसा एंड इडली इज़ यूज टू प्रोडक्शन ऑफ ढीला ढाला आटा जो है, तो ये फर्मेंटेशन किण्वन की क्रिया होती है इसके अंदर में, और किण्वन की क्रिया से जो है क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो बीच में उतने ही छिद्र यहाँ पर जो है आपके बीच में स्पेस मिलेगा, उतना ज़्यादा पफीनेस जो आपको दिखाई देती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है आपका फंक्शनिंग ऑफ स्टैटिन इज़ बेस्ड ऑन, हाँ जी, तो स्टैटिन जो है ना ये जो है क्या है, तो ये जो है आपका बायो एक्टिवेटर है आपका जो है, ठीक है। बायो एक्टिवेटर जो है, एक्टिवेटर नहीं बोलना चाहिए हमें, ये जो है आपका मेनली जो साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन वगैरह जो थे ना, ये दो जो है आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे आपका एसिड प्रोडक्शन एंजाइम और एक और जो है बायो एक्टिव कंपाउंड, हाँ तो ये बायो एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। तो स्टैटिन जो है इसको बनाने वाला कौन है, तो स्टैटिन को बनाने वाला जो है आपका मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि एक फंगस होता है, यीस्ट है ये भी, है ना। और ये जो है क्या करता है, तो ये जो है आपका ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये कैसे करता है काम, तो ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल फॉर्मिंग एंजाइम है ना, इसके साथ क्या करता है, कम्पीट करता है, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा, खुद जुड़ जाएगा और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन को क्या करेगा, रोक देगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है स्पर्धा संदमन जो है, तो स्टैटिन जो है आपका क्या करता है, यह आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से काम करता है, ठीक है। चलिए ये दिया है, एनसीईआरटी की लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। Which of the following enzyme is used as clot buster for removing clot from the blood vessel of patient who has undergone myocardial infarction leading to heart attack, ठीक है। थक्का स्फोटन किसको बोलते हैं, तो थक्का स्फोटन जो है आपका स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है, कौन सा है, स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ठीक है। पैक्टिनेज प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला, लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला है, और ये दोनों जो है क्या है आपका, तो ये पैक्टिनेज तो आपका जो है टेट्रा पैक जो जूस आता है उसके लिए जो है आपका क्या है यूज़ करते हैं, और लाइपेज जो है आपके जो कपड़े धोने वाला साबुन आता है ना हमारे यहाँ पर, डिटर्जेंट पाउडर जो है उसमें डाला जाता है, ठीक है। और स्टैटिन तो हमने अभी बताया, ये जो है क्या कर रहा है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जिसे किस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस से ऑब्टेन करते हैं, और इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके हम क्या करते हैं, ये जो है क्लॉट बस्टर की तरह इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपॉन मिथेनोजन इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ेंगे, आपको करेक्ट नहीं नॉट करेक्ट पूछा है, तो कई बार हम सिर्फ करेक्ट पढ़ लेते हैं और पहले ही ऑप्शन पढ़ते हैं और उसको टिक कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, जो है सही नहीं है, गलत कौन सा है आपका पूछा है। तो दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस, तो ये तो सही है ना, इनका उपयोग किस में, बायोगैस बनाने में किया जाता है। दूसरा, ये जो है आपका पशुओं के रूमेन और अपशिष्ट में पाए जाते हैं, कैटल्स के एक्सक्रीट्रा, तो बिल्कुल सही है। ये जो है आपके जितने भी कैटल्स हैं ना, गाय भैंस वगैरह जो है, इनके पेट में जो है रूमेन के अंदर मिलता है, और जब ये एक्सक्रीट्रा करेंगे, गोबर वगैरह निकलता है, तो उसमें भी क्या होता है, ये मिथेनोजेंस बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट, दे ग्रो एरोबिकली एंड ब्रेक डाउन सेलुलोसिस फिट, तो ये गलत है, एरोबिकली नहीं है, ये एन एरोबिकली लेता है, ठीक है। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट देखेंगे तो ये भी सही है आपका, मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, तो ये तीन तो सही है, और ये क्या है, गलत है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है ना कि इनमें से कौन सा जो है आपका गलत कथन है, तो थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलो वायरस हैं, ठीक है। ट्राइकोडर्मा और बैक्यूलो वायरस जो है बायो कंट्रोल एजेंट होते हैं ये आपके, ठीक है। तो बायो कंट्रोल एजेंट हैं, और बायो कंट्रोल में जो है क्या कर रहे हैं, ये जो है आपके देयर प्लांट पेस्ट लिखा है, ये तो गलत है ना, प्लांट में पीड़क नहीं है, पेस्ट नहीं है, पेस्टिसाइड हुए, ठीक है।
ये जो है पीड़क नाशक होंगे, तो पीड़क लिखा है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, नहीं तो ऑल ऑफ द अबव देख के आधे बच्चे तो यही सोचते हैं कि ये जो है ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो है क्या है, ये जो है प्लांट में तो ये तो 100% जो है क्या हो गया हमारा, नहीं है आंसर, तो यही होगा आंसर आपका बायो कंट्रोल एजेंट। ठीक है, एंटीबायोटिक इससे प्राप्त नहीं की जाती है, एंटीबायोटिक के लिए जो है और भी दूसरे स्रोत जो है आपके यहाँ पर बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। ठीक है, वायरस से एंटीबायोटिक नहीं मिलता हमको। ठीक, वायरस किसका सोर्स है, तो वायरस जो है ये आपके साइटोकाइंस वगैरह, इंटरफेरॉन वगैरह बनाते हैं वायरसेस जो है। ये वाला वायरस नहीं, नॉर्मली जो वायरस होते हैं इनके अगेंस्ट जो है सेल जो है क्या बनाता है, वायरस नहीं बनाता है, सेल जो है दूसरे जो है इन्फेक्टेड वायरस से इन्फेक्टेड सेल दूसरे सेल को प्रिवेंट करने के लिए बनाता है। ठीक, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और विच, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो पहले नीचे की लाइन पढ़ लिया करो कि एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ठीक है, तो पढ़ने के बाद ऐसा नहीं कि पढ़ने बोला तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, आप जो है पूरा पढ़ने के पहले थोड़ा स्मार्ट पढ़ाई करेंगे तो आपका जो है टाइम बच सकता है। तो इसमें से क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो आप पढ़ते समय ही ध्यान रखिएगा कौन कौन से करेक्ट है उसको टिक करिएगा, तो इनकरेक्ट आपके आ जाएंगे। चलिए, सबसे पहला साइक्लोस्पोरिन ए को क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ करते हैं, तो ये तो गलत है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए को नहीं यूज़ करते हैं, किसको करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है क्या है ये हमारा यूज़ किया जाता है, किसकी तरह, ये क्लॉट बस्टर। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, साइक्लोस्पोरिन ए तो ये आपका इम्यूनो सप्रेसर है, क्या है, इम्यूनो सप्रेसर की तरह जो है हमारा क्या करता है, काम करता है, इसलिए इसको जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ट्रांसप्लांट मेडिसिन के अंदर में इसको यूज़ किया जाता है ना। चलिए, तो पहला तो आपका गलत हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो है विस्की ब्रांडी रम प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फॉर्मेंटेड ब्रॉथ। ठीक है, तो विस्की ब्रांडी और रम जो है ये जो है आपका डिस्टिलेशन से बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बैक्टीरियोफायरस जो है बायो कंट्रोल एजेंट है, ये तो सही है आपका। ठीक है, बैक्टीरियो वायरस जो है कैसा है, बायो कंट्रोल एजेंट होता है, तो ये तो 100% सही होगा। तो सी ऑप्शन वाला जो है आपको क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है ना, तो जिसमें जिसमें सी लिखा है वो आंसर तो नहीं होगा आपका। ठीक है, यानी मेरा क्या होगा, या तो आपका ए और बी या ए और डी होगा। ठीक है, चलिए बी में हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि आपका यहाँ पर क्या है, बी और वी दो चीज़ जो है आपके यहाँ पर क्या है, ये आपके नॉन डिस्टिल्ड होते हैं, है ना। ब्रांडी और विस्की जो है क्या है, ये नॉन आपके जो है शायद फर्मेंटेड होते हैं, और रम जो है आपका यहाँ पर, ठीक है, और बियर, अच्छा बियर और विस्की जो है ना आपका, बियर और वाइन नॉन डिस्टिल्ड है, और विस्की ब्रांडी रम डिस्टिलेशन ही, ये सही है। ठीक है, हमारे पास 5 नाम दिए हुए हैं आपके यहाँ पर, एनसीईआरटी में याद करो, तो बियर और दूसरा जो है वाइन। ठीक है, तो बियर और वाइन जो है क्या है, तो बीवी, इसको ऐसा याद रख लेंगे, तो बीवी जो है क्या है, ये कम नशे वाली होती है, यानी इसमें अल्कोहल कम है, इसलिए डिस्टिलेशन कम होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक, तो बची क्या आपकी यहाँ पर, तो ये जो है वेस्ट बंगाल का रम जो है, ठीक है, WB आपका जो है क्या हो गया, रम जो है ये क्या हो जाएगा, तो विस्की ब्रांडी और रम जो है ये डिस्टिल वाला हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड वाला करेक्ट है, तो इनकरेक्ट डी होना चाहिए, फिर भी पढ़ लेते हैं। बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन इंडिया वॉज डेवलप बाय ICAR, इंडियन ICAR ने नहीं किया आपके यहाँ पर। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया वॉज डेवलप बाय ICAR, KVIC और इन्होंने मिल के जो आपका बनाया था। ठीक है, चलिए तो सही आंसर जो है हमारा, एक बार आप लोग बताएंगे मुझे इसका जो है करेक्ट जो है, मुझे लग रहा है ए और डी, चौथा ही ऑप्शन जो है यहाँ पर ये जो है लग रहा है गलत है। ये लोग जो है क्या कर रहे हैं, देखिए क्विक और ये जो है ना IARC जो है ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, IARI सॉरी, ICAR, तो ये एग्ज़ाम होता है आपका जो है ना एग्रीकल्चर में एंट्री के लिए, तो ये ए और डी तो गलत होगा आपका। IARI ने जो है क्या किया था, इसको बताया था आपका। ठीक, चलिए अच्छा ये भी क्वेश्चन है ना, ये याद रखेंगे, ये आपकी एग्ज़ाम होती है जो PAT वगैरह देते हैं ना एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। अभी देखिए फॉर्म आया नहीं इसका, तो आप लोग भरना चाहें तो भर सकते हैं, इसका फॉर्म जब भी आएगा तो एग्रीकल्चर में एडमिशन हो जाएगा आपका। चलिए, है ना, हाँ, तो KVIC और ICRI जो है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है इसका जो है डिस्कवर किया है, इसके बारे में बातें करते हैं लोग और इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस प्रोसेस। ठीक है,
a very time consuming and tedious process in breeding a new genetic variety crop is फसल की एक नई आनुवांशिक नस्ल के लिए प्रजनन में काफ़ी कठिन और अत्यधिक समय लेने वाला कौन सा है। हाँ, तो ये जो है ना, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मुझे याद है इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए, फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, ये जो है टाइम टेकिंग तो नहीं है इतना, ये इसका आंसर नहीं है एनसीईआरटी के हिसाब से, मुझे पता है। ये जो है कलेक्शन जो है ठीक है, आप कर सकते हैं, इसमें टाइम टेकिंग है, हाँ, लेकिन वो टीडीएस वेरिएशन नहीं होगा। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है पेरेंट चयनित के बीच में जो है संकरण कराना, ये भी वो जो है आंसर नहीं है जो हमें चाहिए, ठीक है। हाँ, ये जो है ना आपका यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है ना, यही जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है हमारा क्लियर कट, ठीक है भाई। आपने क्रॉस करा लिया, आप क्रॉस के बाद जितने भी आपके जो है ब्रीड बनी है ना, इनमें से जो आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, तो आपके 10,000 बीज बने ना, तो हर एक को क्या करो, आप डालो, हर एक से प्लांट बनाओ और फिर उसके सारे कैरेक्टर को देखो। तो इसलिए इसको क्या बोला, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम थकान कर देने वाला जो है क्या है, ये जो है कठिन प्रोसेस जो आपका कहलाता है, ठीक है। पेरेंट सिलेक्शन वगैरह इतना कठिन कुछ नहीं होता। चलिए, तो इसका आंसर जो है बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। हाँ, ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ वाइटामिन्स एंड मिनरल्स और हाई प्रोटीन एंड हेल्दियर फैट इज कॉल्ड। उच्च विटामिन, खनिज, प्रोटीन, अच्छे वसा के स्तर के लिए फसल का प्रजनन कहलाता है, तो इसको बोला जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, जैव पुष्टिकरण कहलाता है। तो जैसे गोल्डन राइस हो गया, विटामिन ए रिच है, ठीक है। और भी बहुत सी फसलें हैं जिसमें जैसे आपका प्रोटीन रिच वाला जो है कौन सा है, एटलस 66 है, ठीक है। और एनसीईआरटी में देखेंगे ना तो पीछे आपको दिया रहेगा, जैसे विटामिन सी रिच जो है आपका क्या है, तो टोमेटो हो गया, वहाँ पर जो है आपका उसके अलावा जो है बिटर गॉड जो है ना, ये जो है इनमें जो है क्या है, इनके अंदर में आपका जो है कैल्शियम, वो आयरन जो है कंटेंट क्या होता है, सॉरी, विटामिन सी कंटेंट जो है क्या है, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वैसे आयरन और कैल्शियम कंटेंट भी जो है स्पिनाच वगैरह जो है क्या है, इनके अंदर में ज़्यादा होता है। तो ये बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो वो जो पार्ट है ना आपका दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, नीट के लिए इंपॉर्टेंट वाला जो है टेबल बनता है मान लिया। चलिए, which of the following organism can be used to produce single cell protein using waste water from potato processing plant, है ना। निम्न में से आलू संसाधन संयंत्र से निकले वाहित मल पर संवर्धन कर एकल कोशिका प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। तो ये जो है आपका कौन सा है, तो स्पाइरुलिना है, ठीक है। सड़ता हुआ जो है ना आपके यहाँ पर ये पोटैटो जो है गंदगी से जो है इसमें करने वाला कौन सा है, स्पाइरुलिना है, ठीक है। पेनिसिलियम वगैरह जो है आपके यहाँ पर जो है नहीं होता सिंगल सेल प्रोटीन में, है ना। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरेमिनी वगैरह ये जो है क्या है, ये जो है आपका चीज़ वगैरह बनाने के लिए ना, स्विस चीज़ के लिए जो है आपका वो था, है ना। तो ये तो यहाँ पर नहीं आएगा। फिर इसके अलावा जो है आपका पेनिसिलियम, तो पेनिसिलिन के लिए होता है, तो ये इसको कल्चर इसमें नहीं करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के लिए जो है, ठीक है। तो जहाँ भी ऑल ऑफ द अबव दिखे वहाँ पर तुक्का नहीं मारना है आप लोगों को, जो ऑल ऑफ द अबव दिख रहा है यही होगा, ठीक। थोड़ा ध्यान लगाएंगे, एनसीईआरटी सारी चीज़ें दी हुई हैं, जो पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है टिक करना है अपन को, है ना। चलो, ये मिसलीड करने के लिए देते हैं लोग कई बार, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव वगैरह दे देते हैं, तो बच्चे क्या है, ये जो है अपने मन से फिर मार देते हैं, हो सकता हो जाएगा, तो अपन को याद नहीं, तो याद करेंगे तो ध्यान से याद आ जाएंगे। अगर दो ऑप्शन दिख रहा है तब आप ऑल ऑफ द अबव कर सकते हैं, और अनलेस आपको वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको नहीं लेंगे। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में ना, यहाँ पर पेनिसिलियम की जगह पे अगर आपका यहाँ पर अगैरिकस लिखा होता ना, तो हमारा आंसर क्या होता, ऑल ऑफ द अबव हम तब भी सोच सकते थे, क्योंकि अगैरिकस जो है क्या है, ये सिंगल सेल प्रोटीन वाला जो है ना फंगस को जो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कल्चर करते हैं, तो वो भी क्या है, वो भी इसके आंसर में आता है, ठीक है। उसमें जो है तीन चीज़ें हैं ना अपनी, स्पाइरुलिना और ये मशरूम्स और क्लोरेला जो है क्या है, ये तीन जो है आपके सिंगल सेल प्रोटीन जो है इसके अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एक्स प्लांट कैन गिव राइज टू वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक। तो ये जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन है। प्लांट के जो है ना, देखिए जो आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है ना, ये कैसा होता है, ये जो रीजन होता है जहाँ से मेन आपके क्या है डिवाइडिंग सेल जो है प्रेजेंट रहते हैं, इनमें क्या होता है, तो इनके अंदर वायरस इन्फेक्शन नहीं होता।
तो इस पार्ट से अगर हम क्या करेंगे, नया प्लांट बनाते हैं तो वायरस फ्री रहेगा वो पार्ट, है ना। तो इन्फेक्टेड प्लांट से नॉन इन्फेक्टेड प्लांट बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, शीर्ष विभ्योजक कोशिकाओं को जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो एक्स प्लांट वायरस फ्री, इन्फेक्टेड प्लांट जो है आपका कहाँ से बनेगा, अपाइकल। बाकी सब जगह जो है आपका लीफ ले लीजिए, रूट ले लीजिए, स्टेम, है ना, पर्ण, तना, जड़, इनके अंदर में इन्फेक्शन वाले सेल तो आपको दिखाई देंगे, तो इनसे करोगे भी तो इन्फेक्टेड प्लांट ही बनते हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ठीक है, तो कितने गलत हैं इनमें से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो, ये तो सही है पहला। उत्तक संवर्धन द्वारा जो हम क्या कर रहे हैं, हजारों की संख्या में पादपों को उत्पन्न करने की विधि जो है सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है। बहुत बढ़िया। सोनालिका और कल्याण सोना चावल, ये गलत है ना। मेरे देश की धरती सोना उगले, है ना, तो जितने भी हैं आपके सोना, सोना जो है ना, सोना मेरी सोना सोना, हाँ, तो ये जितने सोना है तो सोने के जैसे क्या दिखाई देता है, गेहूँ दिखते हैं हमारे, ठीक है। चावल तो ये जो है क्या है, वाइट वाइट रहेंगे, ठीक है। तो मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे, है ना, तो हीरा जो है आपके यहाँ पर, मोती जो है क्या है, राइस हो गया है, लेकिन सोना तो क्या है आपका, गेहूँ है, तो ये तो गलत हो जाएगा अपना। चलिए, हाँ जी, मजाक था, है ना। पूसा कोमल जो है ये कॉलीफ्लावर का जो है आपका वैरायटी होती है, ठीक। तो वेस्ट बंगाल की कॉली, है ना, और हिमालय का स्वर्ण कोमल, हाँ ये सही है। पूसा कोमल जो है कॉलीफ्लावर का ही जो है वैरायटी है, ठीक है। हाँ ये जो है ना, हाँ कोमल, शुभ्र, वेस्ट बंगाल काली काऊ, ये जो है ना, इसका एक ऐसा जो है याद करना है, WB कॉलीफ्लावर, ये वीट हो गया, ब्रासिका हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, काउपी हो गया, और चिली हो गया लास्ट वाला, ठीक है। और ये जो है इसका हिमगिरी है, पहले वाले का जो है क्या है, हिमगिरी है। और सेकेंड ब्रासिका में जो है आपका ये जो है स्वर्ण हो गया आपका, स्वर्णिम हो गया, ठीक है, हिमालय स्वर्ण। कॉलीफ्लावर का जो है हमारा क्या हो जाएगा, शुभ्र, ठीक है, पूसा शुभ्रा, और के करके जो है आपका ये भी आ जाता है इसके अंदर में, ठीक है। तो शुभ्र कोमल, ठीक है। तो कॉलीफ्लावर का नहीं, सॉरी, काऊ जो पी होता है ना, काऊ पी में जो है क्या है, पूसा कोमल है ये आपका, है ना। और पूसा सदाबहार चिली की वैरायटी है, और कॉलीफ्लावर जो है ये शुभ्र जो है आपका, ये रहेगा आपका, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो है गलत हो गया, सॉरी हमारा, है ना। तो ये गलत है एक, तो आपका थर्ड वाला, है ना। फर्स्ट गलत पहला वाला गलत हो गया आपका, नहीं पहला सही है आपका, सेकंड गलत है ना, सेकंड वाला गलत है, और थर्ड वाला भी गलत हो गया। पूसा गौरव जो हमने बताया आपको यहाँ पर जो है ब्रासिका की वैरायटी है, तो जो बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट है। तो पूसा गौरव जो है आपका ब्रासिका का जो है, ब्रासिका का नहीं है, ब्रासिका की वैरायटी तो आपका पूसा हिमगिरी है, सॉरी, हाँ मतलब पूसा तो नहीं है उसमें नाम में, हिमगिरी जो वैरायटी वो क्या है, वो ब्रासिका की है, ये भी गलत है। पूसा गौरव जो है गौरव सेकेंड, पूसा सेम 2 और सेम 3, और लास्ट वाला जो है आपका वहाँ पर वैरायटी है, ठीक। और कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लेटफॉर्म से टोटी बने, ये सही है हमारा, तो 2 सही मिल रहे हैं हमको यहाँ पर, फर्स्ट और फोर्थ वाले जो है सही है, ठीक है। चलिए, तो बाकी B, C और D 3 गलत हैं और 2 सही हैं, ठीक है। तो 3 गलत हैं, तो 3 वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ जो हमारा यहाँ आंसर होना चाहिए, ठीक। चलिए, अब जो है रिप्रेजेंट ह्यूमन पीडिग्री एनालिसिस करेक्ट है, इसमें से कौन सा जो है जोड़ा सही बना हुआ है आपका। तो पहला जो है कंटेजियस मेटिंग जो है आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। कंसेंजीनियस मेटिंग जो है घरेलू उसमें जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो इस करेक्ट बोला है ना, हाँ, कंसेंजीनियस कहलाता है कि कंटेंजीनियस कहलाता है, ठीक है। चलिए, ये जो है मैरिज है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ऑप्शन ये तो सारे ही सही दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, है ना। ये जो है ना कैसे बनाए, देखो कहीं भी आपको दिख जाए, डॉट दिख जाए ना, तो ये कैरियर के लिए होता है, ये जो है विवाह के लिए है, ये कैरियर मेल है, सेक्स अनस्पेसिफाइड है आपका यहाँ पर, सही है, ये भी सही है,
ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया है इसमें, फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस करेक्ट है। ठीक है, ये तो मुझे तो सारे ही सही दिख रहे हैं, एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें क्वेश्चन में जो है। ठीक है, मेल में कैरियर मेल है सिंबल, ठीक है, शायद कुछ गलत हो गया यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन जो है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको कुछ सिलेक्ट ही करना है तो ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक को सिलेक्ट करें, सभी सही हैं आपके। चलिए, क्वेश्चन में तो ऑल ऑफ द अबव, ये क्वेश्चन जो है एक अपन अलग कर सकते हैं इसको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमिनेंट ट्रेट। अच्छा, अभी प्रभावी कौन सा है, कौन सा अप्रभावी है, तो कलर ब्लाइंडनेस तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है 100%। ठीक है, तो नहीं है पूछा है ना, विच इज़ नॉट अ डोमिनेंट, कौन सा प्रभावी लक्षण नहीं है, तो ए तो नहीं है, तो हमारा तो ए नहीं है, तो मतलब ये और ये इनमें से ही कोई आंसर होगा। ठीक है, अब देखो इनमें सी तो सब में दिया हुआ है, ठीक है, सब में सी तो सब में दिया हुआ है, तो सी जो है क्या हो जाएगा, ये तो सबका है तो इसको देखो ही मत, है ना। अब जो है आप देख लो बी है कि नहीं, अगर बी हुआ तो इन दोनों में से कुछ होगा, अदरवाइज जो आपका क्या हो जाएगा, तो देखो हीमोफीलिया तो क्या है, ये भी कैसा है, डी तो है, ये भी 100% आपका क्या है, रेसेसिव जीन है। ठीक है, तो आपका ए सी और डी तो ये रेसेसिव है, पॉलीडेक्टाइली ना ये डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो बी नहीं होगा आपका, ए सी डी, और फर्स्ट वाला जो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट वाला जो है ए सी एंड डी है, पॉलीडेक्टाइली जो है डोमिनेंट होता है आपका। ठीक, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, मुझे बताइएगा गलत होगा तो। अगला, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिमिटेड ट्रेट है सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंक्ड होता है, लिमिटेड नहीं होता है, सेक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, तो पहला वाला तो चलिए देखते हैं, और दूसरे देख लेते हैं ऑप्शन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज एन एक्सेप्शन टू प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस इन हेरिडेटरी, तो सही है ना। प्रभाविता में जो है आपका क्या होता है यहाँ पर, अपवाद जो है क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में पाया जाता है, स्नैपड्रैगन में, पिंक कलर का जो है फ्लावर मिलता है, रेड एंड वाइट जब फ्यूजन होता है आपके यहाँ पे, यानी कि मीटिंग होती है तो। अगला है फिनाइल कीटोन्यूरिया इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो ये भी सही है हमारा। ठीक है, इनबॉर्न है, पैदा होते साथ ही जो है आपके यहाँ पर दिखाई देता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक, स्मॉल पॉपुलेशन साइज रिजल्ट इन रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन योर पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये गलत लग रहा है आपका, है ना। ये जो है स्मॉल पॉपुलेशन नहीं, बड़े साइज जो पॉपुलेशन साइज रहती है ना, इसमें रैंडम जो है आपका यहाँ पर क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है आपको पॉपुलेशन में दिखाई देती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है सेक्स लिमिटेड हम बोल देंगे, क्योंकि ये एक्स लिंक के साथ में है ना, तो ये या तो मेल को होगा या फिर आपका क्या है, नहीं सेक्स लिमिटेड नहीं है, सेक्स लिंक्ड है एक्चुअली, जो है ट्रेट में जो है आपका आता है। सेक्स लिमिटेड क्या बोलना चाह रहा है, सेक्स सीमित यानी सिर्फ मेल को ही होता है या सिर्फ फीमेल को होता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों को ही होता है ना। क्या ये मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर में दिखाई देता है, तो पहले ही गलत मानेंगे यार, है ना। लास्ट वाला तो फिर भी ठीक है, चलिए तो हो सकता है फर्स्ट वाला जो है गलत हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, हाउ मैनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है, कितने कथन जो है आपके सही हैं, तो 5 कथन दिए हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है सही है। आपका एक सेट क्रोमोजोम होगा तो क्या हो जाएगा, ये मेल होगा, और 2 सेट होंगे तो क्या होगा, फीमेल होगी। ठीक है, मेल स्टेराइल होता है, और आपका जो है मतलब गैमीट बनाएगा, माइटोसिस से जो है क्या हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए, क्वीन एंड वर्कर बी डेवलप फ्रॉम डिप्लॉयड एग, तो सही है, ये डिप्लॉयड एग रहेगा तो आपका है ना। पार्थिनोजेनेसिस से जो है मेल का फॉर्मेशन होता है, अंडे में जो है आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेल बन जाएगा, और अगर अंडा फर्टिलाइज करेगा तो ये क्या बनेगा, फीमेल बनती है, इसमें से या तो क्वीन बनेगी या वर्कर बी का फॉर्मेशन होगा। चलिए, तो करेक्ट में बोला तो 1 और 2 तो सही है। फीमेल इज़ होमोगेमेटिक एंड मेल इज़ हेट्रोगेमेटिक इन ग्रास हॉपर, तो सही है, एक्स एक्स एक्सो होता है, फीमेल जो है कैसा है एक्स एक्स है, और मेल जो है कैसा है एक्सो है,
तो फीमेल होमोगैमेटिक, अच्छा फीमेल होमोगैमेटिक बोला है तो गलत हो जाएगा। नहीं सही तो है, होमो मतलब सेम टाइप का है ना, तो फीमेल एक्स एक्स है और मेल जो है आपका एक्स ओ है, तो सही तो है आपका। थर्ड भी जो है क्या है, सही है ये आपका। चलिए, मेल हनी बी डू नॉट हैव फादर बट दे हैव ग्रैंड फादर, तो ये सही है आपका। ठीक है, इनमें जो है क्या होता है, तो मेल गैमीट जो होता है ना, ये आपका क्या है, तो मेल हनी जो है ये स्पर्म बनाएगी, और स्पर्म जब बनेगा तो इसमें क्या होगा, इस स्पर्म से फ्यूजन होगा, और इस फ्यूजन से क्या बनेगी, फीमेल बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये एन होता है, तो एन से जो गैमीट बना वो क्या एन था, तो एन और एन मिलके क्या बना है 2n, और 2n हमेशा क्या होती है, फीमेल होती है। इससे जो है वापस अंडे बनेंगे, और ये अंडे जो है क्या है, ये जो है आपका फर्दर जो है आपका एक मेल को बनाएंगी। तो ये मेल की बेटी है और उस बेटी का ये बेटा हुआ, तो ये क्या है, तो मेल कभी भी बेटा बाप नहीं बनेगा, ये जो है क्या है, ये जो है आपका दादा हो सकता है मेल का। ठीक है, इस मेल का फादर जो है आपका यहाँ पर नहीं होगा, ये पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं। ठीक, तो ये तो आपका सही है। और फीमेल इज़ होमोगैमेटिक एंड मेल इज़ हेट्रोगैमेटिक इन बर्ड्स, तो बर्ड के अंदर में उल्टा हो जाता है, फीमेल हेट्रो होता है और मेल होमोगैमेट होता है। ठीक है, तो ये गलत है हमारा, है ना, ये सही था, फीमेल ये भी सही था, ये भी सही था और पहला भी सही था। चार जो है हमारे क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, चलिए, तो कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं, और ये भी है। लास्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम आज के लिए, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन। अब मोर बोल रहा है तो ऑब्वियसली जो है आपका वन कोडॉन से ज़्यादा होगा। ठीक है, हेंस द कोड इज आपका जो है ये क्या कहलाता है, ये जो है आपका डीजनरेट कहलाता है। ठीक है, डीजनरेसी ऑफ कोडॉन कहलाती है आपके यहाँ पर। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे फिनाइलएलेनिन 2 से होता है, सेरीन जो है 6 से होता है ना, ल्यूसिन 6 अमीनो एसिड 6 जो है कोडॉन, इसको एक मतलब ल्यूसिन को कोड करने के लिए होता है, तो इसलिए जो है ये क्या होता है, डीजनरेसी कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा लेंदी हो जाते हैं वीडियोस, लेकिन हमारे पास क्या है, टाइम कम बचा है, हमें क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, और एक्सप्लेनेशन भी हम नहीं चाहते हुए भी बहुत सारा कर देते हैं, इधर उधर से आपको टॉपिक्स वगैरह बताते हैं। तो कोशिश यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज गेन कर सकें, और टॉपिक जो है आपका कवर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलिए, तो हम चाहेंगे कि आप जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है किस प्रकार से जो है सॉल्यूशन जो है आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए है, और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे फिर।